अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching up front with मोना आलम। आज ये हमारा बहुत खुसूसी एडिशन है जब हम हलकों के रिव्यू पे निकले हैं और हमने कहा कि शुरुआत क्यों ना अपने अक़ब से की जाए, अपने गिरदो नवा से की जाए। तो NA 47, 48 जो कि माजी में पिछले इलेक्शन में 52 और 53 हुआ करते थे, यहाँ की सूरत हाल और यहाँ जो मामलात रहे वो पहले कुछ मुख्तलिफ थे, अब बहुत मुख्तलिफ हैं, यकसर मुख्तलिफ हैं। और कहा जाता है 2024 का जो इलेक्शन है शायद ही कोई पिछला इलेक्शन उसकी किसी तरह की कोई मिसाल रखता हो, क्योंकि बहुत तरह से ये इलेक्शन एक मुनफरिद इलेक्शन माना जा रहा है और जो स्टेक्स हैं वो हर पार्टी के लिए बहुत बहुत हाई हैं। अब इस्लामाबाद का ये जो हलका है, यहाँ पर कुछ बहुत पॉश एरियाज़ भी हैं, कुछ अलग अलग माशरती तबके से लोग ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस इलाके में और इन हलकों में रिप्रेजेंट होते हैं। और वहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है, पिछला जो इलेक्शन था वो राजा खुर्रम नवाज़ साहब जीते थे जिनके पास PTI का टिकट था। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस्लामाबाद में तमाम तर जो सीट्स थी वो 2018 में PTI के कैंडिडेट असद उमर हैं, आमिर कियानी हैं और राजा खुर्रम नवाज़ वो जीते थे। और उससे पहले वाला जो इलेक्शन था, तारिक फजल चौधरी साहब उसमें फाते रहे थे और ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद वो फिर फेडरल मिनिस्टर भी बने थे और बड़ी एक कोर कैबिनेट या किचन कैबिनेट जिसे हम कहते हैं उसका वो हिस्सा थे दैन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के। तो तमाम हमारी कोशिश है कि एक तो अवाम के भी फीलर्स हम आपको बताएं और साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ क्या गहमा गहमी है, किस तरह से वो अपने आप को इस सियासी दंगल के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके कौन कौन से साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, ये भी हम आपको बराह रास्त आज इस प्रोग्राम की तवस्सुत से और इस पूरी नशिस्त से हम आपको लेके आएंगे और ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड जाके लोगों के भी सेंटिमेंट्स आपको पल्स गेज करके बताएंगे कि वहाँ पर आवाम के दिलों में इस वक्त क्या चल रहा है, जहनों में क्या चल रहा है। बहरहाल पहली जो शुरुआत हम करने लगे हैं, आई एम जॉइंड हेयर बाय नन अदर देन जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माशाल्लाह स्टॉलवर्ट और इस हलके से रिप्रेजेंट करते हुए जो उम्मीदवार हैं फॉर मेंबर नेशनल असेंबली PMLN के आप तारिक साहब हैं। बहुत आपका शुक्रिया तारिक साहब कि आपने इस गहमा गहमी में और बेहद मसरूफियात में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। ये बताइएगा कि आगे क्या होने जा रहा है, कितने आप पुरुमीद हैं, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था बावजूद इसके कि आप एक बहुत जिसे कहते हैं कि रैशनल सियासतदानों में आपका शुमार होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स बराए पॉलिटिक्स आप नहीं करते हैं, आप थोड़ी हकीकी बातों की तरफ जाते हैं, कोर इश्यूज़ की तरफ आप बात करते हैं। फिर भी तीसरा स्लॉट था आपका जो कि आप पिछले इलेक्शन में ले पाए थे, ये ऊपर जाके कोई पहले पे आ सकता है, फाते होंगे? मैं सबसे पहले मोना आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लेजर ऑल आवर्स। आप हलकों में निकले और आप फील्ड में जाके लोगों से भी मिल रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं उनके भी आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। देखिए, सबसे पहले जो आपने पूछा कि क्या होने जा रहा है, तो अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान में 2024 में इस वक्त जनरल इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो मुख्तलिफ अफवाह साजी है उसके बाज़ार को ख़त्म होना चाहिए। इलेक्शन होंगे अपने मुकर्रर वक्त में होंगे और बहुत एहसन तरीके से होंगे। आपके लिए खास लाल कालीन वगैरह नहीं बिछाए गए जैसे तासुर है आपके जमात के हवाले से? अब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने लाल कालीन कहा तो लोग इसे ये भी कहते हैं, लोग इसे कहते हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, नहीं मिल रही। देखिए, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि मुझे ये बताएं कि पिछले 26 नहीं, अब तो चूँकि साल बदल गया है, 2024 है, पिछले 27 साल में मियां नवाज शरीफ को कितने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई? आप बताएं। मैं बताता हूँ, आप बताएं। आपके मैथमेटिक्स का हिसाब मैं नहीं लेना चाहता इम्तहान। एक इलेक्शन वज़ीर आज़म वो 3 दफ़ा बने और एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त पिछले 27 साल में नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। अच्छा, आखिरी इलेक्शन वो 1997 में लड़ा। हाँ, आज 2024 है, 27 साल, और उसमें सिर्फ वो एक इलेक्शन लड़े हैं 2013 का। सही जी, ठीक है। तो इससे पहले जो 2 दफ़ा और वज़ीर आज़म नहीं, मैंने पिछले 27 साल की बात की है ना, मैंने फिगर कोट की है ना। 27 साल, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी में नवाज शरीफ ने सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे ऊपर आप 40 साल का भी मलबा डालते हैं ना, ये उसका भी जवाब है। ओके, ठीक है। हाँ। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी जो नवाज शरीफ को दी गई। सही, ठीक है जी। जो 2018 का इलेक्शन हुआ उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहाँ थे आपको पता है? जेल में थे। इलेक्शन हुआ, लोगों ने तस्लीम किया, नताइज भी तस्लीम किए, हमने भी किए, बादल खास्ता ही किए, निज़ाम को चलाने के लिए किए, लेकिन हम भी पार्लियामेंट का उसका हिस्सा रहे।
तो लिहाजा किसी लीडर का जेल में होने का मतलब ये नहीं होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाओ, लेकिन आपने इदारों गिला को तो गालियाँ किया ना दो। कि गलत हो रहा है, मैं ज्यादती हो इसको रही है। अप्रिशिएट नहीं कर रहा। देखें, नवाज शरीफ के साथ अगर ज्यादती हुई है या गलत हुआ है तो मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान साथ भी वही हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बुनियाद के ऊपर अदारों को लान तान करना, उनके ऊपर चढ़ाई करना, हाँ, उन पर हमले ये करना, बहरहाल किसी ये भी बातें सूरत हाल किसी में सूरत गलत है। में भी काबिल कबूल नहीं है और ना होनी चाहिए। और इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होगा, जिस पार्टी को वोट मिलेगा वो पार्टी आगे आएगी। उम्मीदवार शुएब शाहीन साहब, आप लोग बहुत आसानी से मिल रहे हैं, आप तक हमारा एक्सेस है, आपको हम इंटरव्यू कर पा रहे हैं। लोग इनका कुछ पता है इस वजह से देखिए, नहीं है कि वो इस्लामाबाद खुद कह रहे हैं में कि मैं हम तो नाजरीन के रूपोश लिए है। थोड़ा सा मजीद इसको आसान कर देता हूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे 3 हलके हैं, NA46, NA47 और NA48। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गिला नहीं कर सकती कि हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं या हमसे कुछ छीन के ले गया। ये बहुत एक मनफी प्रोपोगंडा तहरीक इंसाफ ने किया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है लेवल प्लेइंग फील्ड केस में, वो आपको पता है, उन्होंने कहा 76% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं तहरीक इंसाफ के, 76%, और उसके बाद जो बाकी 23% रिजेक्ट हुए हैं। 23% जो रिजेक्ट हुए हैं उनमें से भी मेरा ख्याल है मोर देन 50% के दोबारा एक्सेप्ट हो गए हैं। जी जी, मैं मोटे मोटे नाम सारे आप सही गिन कह लें। रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, तो लिहाजा ये आपने इलेक्शन के पूरे अमल के ऊपर जो आपने सवालिया निशान उठाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ख़राब किया, लान तान की पूरे सिस्टम और निज़ाम के ऊपर। खुदा का वास्ता है इस मुल्क पर रहम करें, मैं उन्हें ये कहूँगा, झूठ भी मत बोलें और अपने मनफी सियासत और मनफी प्रोपेगेंडे की नज़र पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों का इज़्ज़त और वक़ार इसको नीलाम ना करें। और डॉक्टर साहब, आपको कितना फ़ायदा मिलेगा इस बात का कि आपके जो मुखालफीन हैं अब वो उतने उस तरह से खुली पिच उनको नहीं मिल रही नहीं है? मोना, ये बात नहीं है। तो फिर फील्ड में आप किस चीज़ का गिला कर रहे हैं कि कैंडिडेट फील्ड में नज़र नहीं आ रहे? आप बात समझ गई? कहते हैं हम निकलते हैं तो हमारी पकड़ दकड़ शुरू हो कोई जाती है। पकड़ दकड़ शुरू नहीं होती। हम रूपोश हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से मैं रूपोश हो जाऊँ तो मैं हो जाऊँ। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ से अपने दोस्त ये बैठे हैं दाएं बाएं, हमारे साथी वर्कर, किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चला जाऊँ घूमने फिरने और कहूँ मैं अगवा हो गया हूँ, आप मुझे रोक सकती हैं? कतन नहीं। तो यही अच्छा, आपको लगता है ये फिनोमिनन है, मैं इनको कह रहा पकड़ हूँ कोई नहीं रहा? किसको कोई पकड़ रहा है भाई? सारे बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है, हमारे दोस्त हैं, हाँ, मिलते रहते हैं, गमी खुशी पे मिलते रहते हैं, कोई किसी को किसी ने नहीं पकड़ा। आप इस तासुर को बिल्कुल डिस्पेल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये 18 से अब तक के मवाजने में उस वक्त अगर आपका थर्ड स्लॉट था, अब ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको टॉप स्लॉट पे ले जाएगी? If not this, that the other side is suppressed, which they claim they are. कि 2018 का इलेक्शन वो कोई इलेक्शन था? वो सरासर एक सिलेक्शन थी, सरासर एक सिलेक्शन थी। अभी इलेक्शन होगा, अगर इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ हुआ तो अपने तमाम तर सबूतों के साथ, वो ज़ाहिर है उसका राइट है। 2018 के इलेक्शन के ऊपर जो एतराज़ात हमने उठाए, हमारी जमात की तरफ से उठाए गए, मतलब मेजॉरिटी हमारे जो कैंडिडेट्स जो हराए गए उनमें जो हारने वाला मार्जिन कम होता था और नंबर ऑफ़ वोट्स जो रिजेक्ट्स होते थे वो उससे डबल होते थे। हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्हें पोलिंग स्टेशन में दाखिलों की इजाज़त नहीं थी। गिनती हमारे पोलिंग स्टेशन, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सामने नहीं हुई। हमारे रिकॉर्ड कुछ और आ रहे होते थे, इलेक्शन कमीशन के पास जो फीड हो रहा होता था डाटा, पता नहीं RTS वाला मामला भी था, जिन बूथ कर रहे थे वो कुछ और था। अच्छा, तो दैट वाज टिपिकली अ सिलेक्शन ना, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो आवाम की ताईद या आवाम की उससे स्वीट विल के साथ जो है वो आपको बरमला ये मौक़िफ़ है कि उस वक्त चूंकि सिलेक्शन हुई थी इस वजह से आपको देखिए सिलेक्शन की मैं आपको बात बताऊं कि सिलेक्शन में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पाकिस्तान भर में मुस्लिम लीग नून के और ख़ास तौर पे जो थोड़े नुमाया चेहरे हैं, मीडिया फेसेस हैं, उनको तो बिल्कुल स्ट्रेंगुलेट किया गया ना। आप देखें बिल्कुल स्ट्रेंगुलेटेड थे। आप देखेंगे हमारा, मैं शुरू होता हूँ जहाँ से पंजाब शुरू होता है, KP से आगे अटक, झेलम, ये वो ज़िले गिन रहा हूँ जिनमें एक सीट भी मुस्लिम लीग नून को नहीं दी गई। अटक, झेलम, चकवाल, इस्लामाबाद, पिंडी, खुशाब, मियाँ वाली, पकर, बहुत मेजर 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 ज़िलों में एक भी सीट नहीं। मेरा ख्याल है सूबे की शायद 1 या 2, ना सूबे की ना कौमी की। तो इतना तो नहीं यहाँ पे फिर वो मैं कहूँगा कि कोई मतलब इतना बड़ा सुनामी नहीं था, इतना बड़ा भी सुनामी नहीं था यार, कि आपकी इतनी सीट्स खा 8 ज़िले आपने साफ कर दिए। क्या है आपके पास? किया क्या है आपने? पहले क्या किया था? इक़्तिदार मिला उस वक्त आपने क्या किया? वो क्रेडिट है सिवाय गालियाँ देने के, सिवाय सड़कें बंद करने के, सिवाय इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, इसकी मूंछों में रोड़ूंगा, IG को टांग दूंगा, फलां को मैं मार दूंगा, यही है। और उसके अलावा क्या दिए? ऐसी कोई आपको ऑफर की गई थी कि आप मर्ज हो जाएं, एक जमात बन जाएं?
देखिए ये खैर इस तरह की ऑफ़र कोई मेरे सामने तो कम अज़ कम नहीं हुई, लेकिन शायद बिहाइंड द डोर ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमने किसी को ना मर्ज किया, ना किसी को जमात में शामिल किया है। लेकिन वो ना एक बात है जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब यकीन रखते हैं कि मुल्क में जो पोलराइजेशन इमरान खान लेके आए हैं, जो सियासी तफरीक आ गई है, जिस तरह मुल्क आप ये कहें कि मैं नहीं कहना चाहता तबाही के दाने पे पहुंचा दिया, मुआशी तौर पे तबाह कर दिया। अब जितनी भी जमातें हैं और ख़ास तौर पे पॉजिटिव सोच रखने वाली जमातें, उन्हें मिलजुल के मुल्क की तामीर करनी पड़ेगी। लिहाजा अब ये डिवाइड करने वाली सियासत, नफ़रतें पैदा करनी, दूरियां पैदा करने वाली सियासत, इससे पाकिस्तान ठीक नहीं होना। ये अब हमें इमरान खान एक दूसरे की नहीं, इमरान खान की तो बात जो है ना वो तो ऐसी है कि वो तो आप ये कहें कि उनकी नहीं, देखें एक 9 मई एक ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। ठीक है जी, वो आज भी वो जो है वो उस बात को डिनाई नहीं करते कि ये कि ना हमने की है या वो बहुत गलत हुआ है, ऐसे फॉर्मली से कह देते हैं कि जी है तो सही गलत, मगर उसके बाद फिर अपनी दलीलें देना शुरू कर देते हैं। एक वो बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब तो बतौर वज़ीर आज़म आप देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन में बिल्कुल उनकी सीटों में इतना ही फासला था जितना मैं और आप बैठे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो 4 साल उन्होंने कभी उसे हाथ नहीं मिलाया, अपनी तौहीन समझी कि मैं लीडर से हाथ क्यों मिलाऊं। अपोजिशन से बात करना अपनी तौहीन समझी, अपोजिशन में बैठी हुई जमातों से बात करना अपनी तज़ीक समझी। उन्होंने क्या साथ चलना है, उनकी तरफ सोच ही नहीं है। उनकी सोच ही जो है सियासत ही जिसकी गाली से, तफरीक से और तकसीम से शुरू हो, वो तो संभल के सब बनना ही नहीं चाहते ना। मैं तो उन जमातों की आज बात कर रहा हूँ कि जो मुल्क को बनाने में साथ चलना चाहती हैं, अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। दे आर मोस्ट वेलकम बिफोर इलेक्शंस एंड आफ्टर इलेक्शंस। यस, इलेक्शन के बाद भी हम इंशाल्लाह असेंबली में चाहेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कामयाबी दी जो देंगे इंशाल्लाह। और अगर वो जमात खुद चलना चाहे, अब कहे कि नहीं अब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, क्या आप उनको उनके पुराने अमाल के लिए पनिश करेंगे या नहीं? हम किसी की पनिशमेंट के कायल नहीं हैं, हम नहीं चाहते। लेकिन ये जो मैंने आपको कहा कि 9 मई के वाक़यात में अपने आप को क्लियर करें सिद्ध के दिल के साथ, अगर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में सियासी अमल का हिस्सा बने और जो इस तरह कहते हैं ना कि मतलब तौबा करें, सबसे सॉफ्ट अल्फाज नहीं, मैं नहीं कहता तौबा करें या माफ़ी मांगे। हम कौन होते हैं कि हम उन्हें कहेंगे तौबा करें। हम अपना एक मंशूर लेके चल रहे हैं, अपने नज़रियात लेके चल रहे हैं। वो अपने अमल से ये साबित करें कि यस हमने वो सारी गंदी सियासत, गालियों वाली, बोगज़ वाली, बहुतान तराशियाँ, लोगों की पगड़ियाँ उछालना और उस बुनियाद के ऊपर अपने लोगों को तरक्की देना कि किसने किसको कितनी ज़्यादा गालियाँ दी हैं, वो सियासत अमली तौर पर अगर वो छोड़ेंगे तो वहीं पाकिस्तान में सियासत करें, किसने रोका है उन्हें। चले, आपका तो मुझे बहुत बरमला मौक़िफ़ मिला है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। थैंक यू आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया जी, आप सब तशरीफ लाए, मैं बहुत आपका मशकूर हूँ। नहीं थैंक्स जो आप बाहर जाके भी सर्वे करते हैं, मैं एक बात इसके ऊपर भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे मुराद मेरा सिर्फ आपका चैनल या आप नहीं है, बहुत सारे चैनल जो हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं हल्कों में, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टियों की कंसंट्रेशन होती है। अगर आप बाय एंड लार्ज आप एक बड़ा सैंपल लेके सर्वे करते हैं, जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, उससे आपको पूरे हल्के का एक ओवरव्यू मिलता है। लेकिन आप लोग ज़ाहिर है इतना बड़ा सैंपल उठा नहीं सकते ना, 5000 लोगों को आप इंटरव्यू नहीं कर सकती, जी रैंडम आप लेते हैं। तो लिहाजा उससे एक जो है ना एक ट्रू पिक्चर वो आना बाज़ औक़ात मुमकिन होती है, बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होती है। आप 6 जगह पे गए, हो सकता है वो 6 के 6 जगह मेरे चाहने वाले लोग हों, हो सकता है वो 6 के 6 जगह मेरे मुखालिफ लोग हों पोलिटिकली। तो लिहाजा ये एक ऐसी थोड़ा सा कुछ आपके मुखालिफिन कहते हैं आप खौफज़दा हैं सर्वे से, कि सर्वे हम कोई खौफज़दा नहीं है। सर्वे जो है हम उस सर्वे को मानते हैं जो 8 फरवरी को होगा इंशाल्लाह, वो इलेक्शन है, वो तो अल्टीमेट है, वो तो दैट इज द अल्टीमेट सर्वे। जी उसके बाद फिर फाइनलिटी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह वो इलेक्शन फैसला करेगा। घोड़ा भी हाजिर है, एंड मे द बेस्ट मैन भी हाजिर है, बेस्ट कैंडिडेट विन, अल्लाह मे द बेस्ट कैंडिडेट विन, मे पाकिस्तान विन, मे पाकिस्तान इंशाल्लाह। यही अच्छी एक तवक्को है नाज़रीन। और बहुत शुक्रिया तारिक फजल साहब से हमने ये बात की, और लेकिन आगे जाकर हमने दीगर बातें भी और बहुत से लोगों से, और ख़ास तौर पे अवामी पल्स से, क्योंकि अल्टीमेट सर्वे वही है जो 8 फरवरी को होगा। लेकिन उससे पहले कुछ रैंडम सर्वे चले हम कर लेते हैं। हम उनको फाइनलिटी नहीं मानेंगे, तारिक साहब की इस बात को हम बिल्कुल रखेंगे, लेकिन आपको सुनाएंगे ज़रूर कि कहा क्या है अवाम ने। स्टे विद अस।
नाजरीन, यहाँ पर हम NA48 हल्के में हैं और यहाँ वोटर्स की जो तादाद है उसके हवाले से तो तफसीली तौर पर बताया है, लेकिन ये कि इस दफ़ा का जो इलेक्शन है ज़ाहिर है वो पिछले इलेक्शन से कई ज़्यादा मुख्तलिफ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें फ़र्क हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे लोगों से। यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है। ये PWD मार्केट है प्राइमरीली, और यहाँ छोटी बड़ी दुकानें, हर तरह की यहाँ पर आबादी है, और बहुत इस टाइम दिन के टाइम पे और ख़ास तौर पे अब तो शाम के भी औकात पे काफ़ी एक रशी एरिया है। तो यहाँ कुछ लोगों से बात करते चलते हैं। यहाँ ज़ाहिर है दुकानदार भी हैं, उनका भी ख्याल जानते हैं कि इलेक्शंस को कैसे देखते हैं, और वोट पिछली दफ़ा दिया, इस दफ़ा किसको देंगे और क्या कोई तब्दीली होने वाली है नहीं। भाई अस्सलाम वालेकुम, वोट आप इसी हल्के से डालते हैं? जी, मैं इसी हल्के से वोट डालता हूँ और ये मेरा सेकंड वोट कास्ट होगा। फर्स्ट टाइम भी मैंने जो है वो इलेक्शन में वोट दिया था, उस टाइम मेरी एज 18 ईयर्स थी और अब मेरी 27 है। तो अभी मैं फिर वोट कास्ट करूँगा। तो किसको वोट दिया था, अब किसको देंगे? तब्दील किए वोट वही है? तब्दील नहीं किया, फर्स्ट टाइम भी मैंने PTI को वोट दिया था। ये बताएं, वोट सेम आपने रखा है, वजह क्या है? कोई आपको पिछली कारकर्दगी अच्छी लगी थी? हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। आप बताएं हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? ना हमारे पास पीपल्स पार्टी का सेकंड ऑप्शन है, ना हमारे पास नून लीग का सेकंड ऑप्शन है। बड़ा ओपिनियनेटेड व्यू है, और नौजवान का सेकंड वोट है। वो कह रहे हैं 27 साल अभी एज है उनकी, वोट सेम रहा है और PTI को डालेंगे। आप सर, आपका वोट सेम है, इसी हल्के से आप वोट? मेरा कैंट में है, पिंडी कैंट में। अच्छा, पिंडी कैंट में। आप किसको वोट करते हैं? PTI। अभी भी PTI को ही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बड़ा ओपिनियनेटेड व्यू है, और पक्के बिल्कुल पुराना व्यू जो है सबका, दोनों का इंटैक्ट है। बहुत शुक्रिया सर। आपका भाई वोट है भी? नहीं, मेरा भी नहीं, लेकिन अगले साल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले साल वोट हुआ, अगर इस साल होता तो किसको डालते? देखें मैम, जो भी आया है उसने मुल्क को लूटने की कोशिश की है, लेकिन इमरान खान था जो उसकी सोच थी, जो वो मुल्क को आगे तक ले जाने की थी। अच्छा, ये आपने कहा अभी वोट नहीं है, होता तो आप PTI को डालते। आपका भाई वोट है, आप जाहिर है इसी हल्के का वोट है आपका, या? मेरा दस्ते कटक तहसील जांट से NA55। और किसको वोट डालते हैं आप? हमारा वोट PTI का है। वही हमारे हल्के से इलेक्शन लड़ रही है और इंशाल्लाह वो वही जीतेगी भी। कोई दूसरा मुकाबिल नहीं है, दूसरा कोई उनके मुकाबले में? लेकिन वो जीतेगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, आपका भाई वोट है आपका बेटा? नहीं है, लेकिन जब हुआ PTI को देंगे। आप भी PTI को दोगे? सारे एक ही ग्रुप के हो? अच्छा, आप भी? जी, मैं भी PTI का हूँ। आपका है वोट? अभी नहीं है। मेरा भी वोट नहीं है। नाजरीन, यहाँ भी बड़े हमें ओपिनियनेटेड व्यूज। क्या हाल है आपका? वोट का पूछना था आपसे, आप वोट किसको डालते हैं इस दफा? वोट खान को, इमरान खान जिंदाबाद। पिछला वोट भी इमरान खान का था, इस दफा भी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे उसको कोई करे, कामयाबी हो, अल्लाह उसको निकाले और उसकी जान छोड़े। और आपको कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैंडिडेट है, किसका, कौन उनका खड़ा है उम्मीदवार? नहीं, अभी वो तो जाहिर है खुद तो आएगा नहीं, किसी ना किसी को खड़ा करेंगे ना उसकी जगह। तो बस PTI जीत जाए, एक नई चीज आए, अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए, हम यही कोशिश। ऐसा क्या करेंगे जो आपको लगता है उनको ही वोट आपने पहले भी दिया है, अभी भी उनको डलना चाहिए? उसकी सोच तो अच्छी है ना, सोच अच्छी ईमानदार आदमी है, और पहले देख चुके हैं, कितनी दफा आजमा चुके हैं पहले वालों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका वोट किसकी तरफ है? हमारा वोट TLP की तरफ। तो आपने पिछले साल वोट किसको दिया है, या इस दफ़ा चेंज हुआ है आपका वोट? नहीं, वोट TLP को दिए, पिछली दफ़ा भी, इस दफ़ा भी TLP को देंगे। आपको कोई कैंडिडेट को आपको पसंद है, पार्टी पसंद है, पार्टी की अपनी सोच पसंद है? पार्टी के नज़रियात पसंद। ठीक है नाज़रीन, ये एक मुनफरिद वोट है, क्योंकि TLP का पंजाब में तो बिलखुसूस बहुत एक अहम वोट बैंक है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन, मज़ीद भी पूछते हैं। अभी तो हमने काफ़ी सारे हमें PTI वोटर्स भी मिले हैं, TLP वोटर मिले हैं। आपका सर अस्सलाम वालेकुम, आपका वोट किसकी तरफ है? मेरा वोट नून लीग की तरफ है। नवाज शरीफ हमारा लीडर है और इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ के साथ हैं, नवाज शरीफ को ही वोट देंगे। ये PTI हम ये जमात नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इतना लोगों को नहीं दिया, लेकिन नून लीग जो है वो काम भी करती है हर किसी के साथ, और उनके दौर में महंगाई नहीं हुई, हम बड़े खुशहाल थे, अब लोग बड़े तंग है बेचारे। तो यहाँ क्या कोई काम आप कोई नुमाया बता सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, नून लीग ने किया हो? सबसे अच्छा काम है जो नून लीग ने हाईवे पे जो काम किया इन्होंने, इमरान खान के दौर में शुरू हुआ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरह जब शहबाज शरीफ आए हैं तो उन्होंने ये जो रोड है बहुत अच्छा बनाया है। रावल डैम देख ले, वो भी शहबाज शरीफ के दौर में बना है, लेकिन ये समझे कि नून लीग जो वो काम करने वाली कामों से, तरक्याती कामों से दरअसल आप जो इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तो लोगों ने इसमें मेरा ख्याल है शायद ही जितना मुश्किल वक्त गुजारा है, तो नून लीग में ऐसा कोई इशू नहीं था।
तो अवाम ने बहुत अच्छा यानी कि रद्दअमल किया है कि इमरान खान को रिजेक्ट करने का, तो बहुत अच्छा मौका है और कर देना भी चाहिए, क्योंकि उनके दौर हुकूमत में गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता चला गया है और कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। तो कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के आप तरक्याती काम देख लिए, मोटरवे का जाल बिछा हुआ है, सड़कें जाल बिछी हुई हैं और गरीब आदमी जो था वो खुशहाल था। एक्चुअली ऐसा कि देखो बच्चे हमारे माशाल्लाह, मेरी बेटी MBBS की है, वो दौर हुकूमत शहबाज शरीफ ने उनको लैपटॉप दिया, उन्होंने प्रोवाइड किया उनको अच्छा, यानी कि उनके वो बने हुए थे वजीफे वगैरह। तो मैं अब यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो मैं इस जॉब से अपनी बच्ची डॉक्टर नहीं बना सकता था। ये नाज़रीन, ये भी बहुत एक प्रोमिनेंट वोटर्स थे और PMLN की तरफ उनका रुझान था, बहुत ओपिनियनेटेड, और उन्होंने बड़े जैसे कहते हैं दलाइल के साथ अपने वोट को का दिफा किया कि क्यों वो इस जमात को चुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका वोट किसकी तरफ है? मेरा वोट तो इमरान खान के लिए और मैं उनका सपोर्टर हूँ। अच्छा, आप सपोर्टर हैं, तो आपका पिछला वोट भी उनकी तरफ था? जी उन्हीं का था। इस दफ़ा भी उनको वोट? जी वही रहेंगे। अंकल की मैं सुन रहा था, माशाल्लाह बातें तो बहुत अच्छी की हैं उन्होंने। इनसे ज़रा पूछ लें कि नवाज शरीफ के जितने काम किए हैं, रेट बजरी सीमेंट के अलावा क्या काम किए हैं उन्होंने, पूछे ना। तो चले, हाँ, वो तो अपना अपना एक ख्याल है, तो उनका वोट है, इसलिए मैंने उनसे पूछा। भाई मुझे ये बताएं कि 3 दफ़ा वो रहा है, ठीक है, 3 दफ़ा वो रहा है, क्या किया उसने, बता देना क्या किया। ये पुल बना दिए, मोटरवे, भाई जिनके पास गाड़ी नहीं है मोटरवे उनके लिए क्या है? आपको लगता है ये भी एक ख्याल है, कई लोग ये सोचते हैं कि ये बेमायनी चीज़ें हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दमन यूनिवर्सिटी बन गई है, अलकादर यूनिवर्सिटी बन गई है, जो बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं, आप जाएं, ये आपकी सुहावा में बनी हुई है, आप देखें जाके। तो भाईजान गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, नवल का मुझे क्या फायदा है? आपका बच्चा पढ़ रहा है नवल में? मेरा बच्चा पढ़ेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं पढ़ेगा? देखें एक बात आपको मैं बता देता हूँ, एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि जो चीज़ें इमरान खान ने आपके लिए की हैं ना, 75 साल की हिस्ट्री देख लें, 1947 से देख लें। कोई काम तो कार बता देना आप क्या किया? आपको बता देता हूँ, आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बता दें, आपका एक बिज़नेस है और उसमें आप जो सेल्समैन रखते हैं या वर्कर रखते हैं, क्या आप ऐसा वर्कर रखेंगे कि जो आपकी शॉप से चीज़ें चोरी करे? रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्या क्यों नहीं फिर उसको प्रूफ? सुन तो लेना मेरी, पाकिस्तान एक दुकान है, चोर बन गया भाई, चोरी पकड़ी गई उसकी। तो सर मेरी तो सुन ले नाज़रीन, आपका, हाँ, अच्छा चले, बहुत सारे ख्याल हैं सबके, सिवाय इमरान खान ने। आप मेरी सुन लेंगे, एक मेरी छोटी सी बात। सही, ये असल में ना ये एक बहस इस तरह की है जो कि जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। बहुत लोग जज्बाती हैं इस दफ़ा वोट को लेके, तो आपका वोट किस तरफ है? मेरा वोट किसी तरफ नहीं है हुजूर, मैं तो कहता हूँ आप लोगों को इलेक्शंस करनी चाहिए। 50-60 साल कौम की जो है ना वो तरबियत करें और लोगों को लाएं टेक्नोक्रेट्स होने की बेस पर। ये बहुत अहम बात है वैसे, और नाज़रीन ये आई थिंक बहुत इस तरह का ख्याल है जिसमें मैं समझती हूँ कि वोट नहीं देना चाहिए और सारे लोग जो हैं वो दूसरों को बुरा भला कहते हैं, ख़ुद की बुराई नहीं मानते हैं। तो ये भी ज़ाहिर है एक शऊर की बात है कि अवाम में अब इतना शऊर है और इतना पॉलिटिक्स को समझते हैं मुल्क की। तो आगे चलते हैं, आगे और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, आपको बताते हैं। और चूँकि ज़ाहिर है ये जो इलाका है ये यहाँ पर कुछ अच्छी पॉश लोकेलिटीज़ भी हैं और कुछ यहाँ पर जो इस तरह की अवामी जगह हैं वो भी हैं, बाज़ार भी हैं। तो हमारी कोशिश है कि सबके कुछ पल्स आपको इकट्ठे करके एक फीलर ज़रूर दिया जाए कि अवाम किस तरफ सोच रहे हैं और क्या रुझान है। स्टे विद अस। हम अभी इस वक्त एक कॉर्नर मीटिंग के एहतमाम को देखने आए हैं और अटेंड करने आए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो कि सेनेटर थे अभी लेटली, कदावर शख्सियत हैं, बहुत एक स्टॉलवर्ट हैं, और दूसरा ये कि वो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे हैं इस दफ़ा। और ज़ाहिर है उनका हल्के में एक बहुत अहम असर रसूख है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकते और जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वो वोट्स में कितना ट्रांसलेट होगा वो भी तब जब उनकी पार्टी से इस वक्त वाबस्तगी नहीं है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, तो ये देखते हैं इंशाल्लाह। और इस हवाले से फिर आपको दीगर भी हाल अहवाल यहाँ बताते हैं कि क्या हो रहा है। जी नाजरीन, हम जैसे ये कॉर्नर मीटिंग का एक एहतमाम देखने आए हैं और माशाल्लाह यहाँ बहुत गहमा गहमी है। और जैसे मैंने अभी इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ख़ुद एक बहुत स्टॉलवर्ट हैं और उनका इस इलाके में ख़ास तौर पर एक बहुत अहम असर रसूख है जिसको हम कहीं भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा साहब, एक तो बहुत आपको मुबारक हो एक अच्छे एहतमाम के लिए,
और माशाल्लाह बहुत लोग हैं आपके साथ एंड इट्स वेरी एविडेंट कि आप एक अच्छा शो पुल अप, एक फाइट तो आप बहुत एक अच्छी पुल अप करेंगे अपने कंटेस्टेंट्स के साथ। ये बताइएगा, नाउ दैट यू आर नॉट विद द पीपल्स पार्टी, आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पर अब कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं या अभी तक आपको किस तरह से आवाम के फीलर्स मिल रहे हैं? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कमेंट्स। मुदस्सर भाई ने और इनके दीगर अहलो अयाल ने यहाँ पर मिलकर ये मीटिंग का एहतमाम किया। और जहाँ तक पार्टीज़ का तल्लुक़ है, तो जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि 16 महीने की हुकूमत का जो बोझ है आज वो मेरे कंधों पे नहीं है। जिन लोगों के कंधों पर वो बोझ मौजूद है उनके लिए अवाम के अंदर उतरना मुश्किल हो गया है, लोगों के पास जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग सवाल करते हैं। लोग ये कहते हैं कि जी 4 महीने पहले तक तो आप सब जमातें इकट्ठे थे, हुकूमत में भाई भाई थे, एक दूसरे को कभी अंकल कह रहे थे, कभी क्या प्यार से मुखातिब कर रहे थे, और अब आप आपस में एक लड़ाई का मंजर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो क्या हम समझ क्या रखा है? लोग हंस रहे हैं क्योंकि आप ये नहीं तवक्को कर सकते कि और ना समझ सकते हैं, यू कांट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। तो लोगों के अंदर एक खफगी है, गुस्सा है, जो जिस कर्ब से लोग गुजर रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, लोगों को बहुत उसने कमर तोड़ के रखी हुई है। और इस माहौल में मुझे तो एटलीस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं, बात करने में कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे स्टांसेस रहे हैं लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो मेरा रेजिग्नेशन हो सेनेट से, उसके बाद की मेरी जो गुफ्तगू है, और लोगों की तवक्को मैं समझता हूँ यही है कि मैं इसी तरह की सियासत को कंटिन्यू रखूँ, बजाय इसके कि इक़्तिदार के लिए हर रोज़ एक जो समरसॉल्ट होती है हमारे मुल्क में, लोग जिस तरीके से अपना बयानिया बदलते हैं, पार्टीज़ बदलते हैं। तो लोगों की मुझसे तवक्को ये है कि मैं एक उनके जो मैंने मौक़िफ़ लिया है उस पर खड़ा रहूँगा और उनके मसाइल के लिए एक भरपूर हल करने के लिए भरपूर आवाज़ उठाऊंगा। अच्छा, ये आपने बहुत वजह कहा, आप चूँकि सेनेट में एक बहुत तवाना आवाज़ थे और फिर आपने एक बहुत उसूली बुनियादों पे आपने इस्तीफ़ा दिया, लोगों ने बहुत पजीराई इसकी की, इस आपके इक़दाम की। ये बताएं कि अगर आप इफ़ यू से यू विन द कॉन्टेस्ट इंडिपेंडेंटली, आप ज्वाइन करेंगे किसी पार्टी को जो किंग मेकर्स एक पोजीशन होती है, उसमें आप अपना वोट डालेंगे, हिस्सा डालेंगे, जो भी सबसे तवाना आपको लगेगा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, या फिर आपको लगता है आप किनारा कशी इख्तियार करके अगर आप जीत जाते हैं आप इस हल्के की आवाम को तब भी सर्व कर पाएंगे? अगर उस सूरत में करना चाहें तो कैसे करेंगे विदाउट पावर? देखिए, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ और इलेक्शन इंशाल्लाह अगर इस्लामाबाद के लोग मुझे मुंतखब करते हैं तो जीतने के बाद मैं अपनी आज़ाद पोजीशन बरकरार रखूँगा। कोई कानूनन कोई कदगन नहीं है कि आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी ही करनी है। आप अपनी आज़ाद पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं उस हाउस में, और वैसे भी सियासी जमात किसी को ज्वाइन करना अपने आप को ग़ुलामी में देने के मुतरादिफ है। 63A की भी जो इंटरप्रिटेशन आ चुकी है, जो जमातों का हाल है कि वहाँ पर ना कोई आप मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, ना कोई डिबेट कर सकते हैं, तो इन जमातों में कौन जाना चाहेगा? वन मैन शो है, ख़ानदानों की हुकूमत है, वहाँ पर जाकर क्या करना है? अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखूँगा। जिस मौके पे अगर वोट चाहिए होगा तो मैं देखूँगा, अगर रसूल पे पूरा उतरते हैं, कोई कानून सामने लेकर आते हैं और उस कानून के अंदर पाकिस्तान के अवाम की कोई फलाह है, तो अपने ज़मीर अपने कॉन्शियस के मुताबिक दूँगा, किसी लालच में नहीं दूँगा। अच्छा, एक और अहम बात इसमें ये भी है, क्योंकि इस हलके में सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक फैक्टर है ये जो एक्सप्रेस वे की हालत है और जो ज़िंदगियाँ अजाब बनाई हुई हैं इन्होंने रोज़मर्रा की बुनियादों पे आवाम की। इस तरह की तवक्कुआत ज़ाहिर है आप लोगों से, जो ख़ास तौर पे इस हलके के नुमाइंदगान हैं, उनसे पहले भी रखी गई थी कि आप कुछ तो करें, कोई आवाज़ उठाएं एटलीस्ट। कोई अफसोस के साथ कुछ ख़ास हमने खातिर ख्वाह इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं देखी। अभी भी बहुत सुस्त रवि से काम चल रहा है जो कि उल्टा अजियत बन गया है अवाम के लिए वो काम भी। तो इस पे कोई आपके पास रोड मैप है? ये क्या किया जाएगा इसका? इतनी अहम शाहरा और 2 ट्विन सिटीज़ को जोड़ती हुई शाहरा जिन पे दिन रात लोग आप समझे जलील ख्वार रहते हैं। देखें, इस सदी में जो 24 साल गुजरे उनमें 4 इलेक्शंस हुए। मैं तो यहाँ से नुमाइंदा नहीं रहा, जो रहे हैं उनकी बहुत बड़ी नाअहली है कि वो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सके। यहाँ पर सिहाला में जो रोड की अबतर हालत है कि लोग कई दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, मुदस्सर भाई और इनके दीगर दोस्त अहले इलाका ये सड़कों को ब्लॉक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख़ार नतीजा उसका निकल नहीं आया और बहुत इंतहाई सुस्त रवि से काम हो रहा है। बुनियादी मसला ये कि शहर को के अंदर एक इदारा है CDA, जिसके ज़िम्मे ये मेन शाहराहों का काम है।
उनकी तरजीहात और हैं। वो इस्लामाबाद के चंद पॉश सेक्टर्स के अंदर पैसा खर्च कर देते हैं, अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ पर नहीं करते, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। लोकल गवर्नमेंट लोगों के जो मसाइल उनके दहलीज के ऊपर हल होने चाहिए वो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए होते हैं, गली नाली, स्ट्रीट लाइट्स। तो अब यहाँ पर ये चेयरमैन नदीम साहब मौजूद हैं जो साबका चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन अरसा दराज गुजर चुका, यहाँ पर इलेक्शन भी नहीं हुए। तो हमें तो इस शहर के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने जकड़ के रखा हुआ है, ना हमारी कोई आवाज़ सुनी जाती है। तो इन इदारों को अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, इन इदारों से पूछने की ज़रूरत है कि हमारे अरबों रुपए कैसे तुम खर्च कर रहे हो। और अगर इस्लामाबाद के लोगों ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह फिर सीडीए से काफ़ी ठीक ठाक तरीके से पूछगछ की जाएगी इंशाल्लाह। दो हाथ आप सीडीए से अच्छा, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी है इस हवाले से। ये इसीलिए आपसे तवक्कुआत ज़्यादा हैं और वो पूरा होना भी चाहिए, आवाम को नज़र आना चाहिए। आपकी बातें बहुत प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट है अब इस हल्के से। ये एक शार्प सा कॉन्टेस्ट है आपके साथ होने वाले हैं। पिछले जो जीते हुए एमएनए थे वो भी इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे हैं, पीटीआई के भी हैं। I mean, बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो कि आपको पता है आपको बहुत टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं। उनके लिए कोई पैगाम या कोई अपनी तरफ से आपने तैयारी रखी हो जो आप बताना चाहेंगे? मैं एक तो सियासी मुखालिफ को सियासी मुखालिफ समझता हूँ, सियासी दुश्मन नहीं समझता। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में नफ़रतें बहुत ऊपर जा चुकी हैं। हमें माहौल को ज़रा ठंडा करने की ज़रूरत है और दलील की बुनियाद पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। मैं मुखालफिन के ऊपर बेसलेस और उस तरह के अटैक्स करने में भी बिलीव नहीं करता। मेरा एक मुकदमा है, मेरा एक मौक़िफ़ है, वो मैं लोगों के सामने एक जानदार तरीके से रखूँगा। लोग ख़ुद फ़ैसला करने के काबिल हैं, बाशऊर लोग हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं जो पूरे मुल्क में बाशऊर जाने जाते हैं। उनके नज़दीक क्या चीज़ें अहम है, क्या मेरे मुकदमे के अंदर जान है, क्या मेरे कोई असूल नज़रियात अगर मैं कोई गुफ्तगू करता हूँ तो उसको बैक करने के लिए मेरे पास कुछ कहने के लिए है। तो इन चीज़ों पे लोग गौर करेंगे। जहाँ तक जमातों की पॉलिटिक्स का ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी में मेरे चचा ने कंटेस्ट किया था पिछली दफ़ा यहाँ से, तो वो पूरे पंजाब में उन चंद तीन या चार लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ से इस्लामाबाद से वोट लिए। दूसरे नंबर पर आए थे। मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक साहब तीसरे नंबर पर आए थे। तो पीपल्स पार्टी मैं आई विश बिलावल साहब रियली वेल, लेकिन अभी तक उनको मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अवाम के अंदर कोई पजीराई उनकी पॉलिटिक्स को उस तरीके से पंजाब के अंदर मिल पा रही है। नून के लिए बहुत मुश्किलात हैं। आई डोंट थिंक कि डॉक्टर साहब उस तरह पिछली दफ़ा भी तीसरे नंबर पर थे, उनके लिए और हुकूमत के बाद चैलेंजेस बढ़ गए हैं। और जो तहरीक इंसाफ है वो मैदान में उनके लिए एक डिफरेंट नौइयत की 9 मई के बाद मुश्किलात हैं। तो आई स्टैंड अ गुड चांस इंशाल्लाह। चले नाज़रीन, ऑल द वेरी बेस्ट मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो इस हल्के के लिए बेहतर हो अल्लाह उसी को फतह कर दे। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। हमें पता है नाज़रीन इस वक्त बहुत शदीद मसरूफियात हैं और हमारी कोशिश यही है कि हर कैंडिडेट से जाके इंडिपेंडेंटली पूछें कि आप क्या मुनफरिद सोचते हैं, आपकी क्या अलग सोच है। उसकी थोड़ी अक्कासी आपको इस तवस्सुत से दिखाई जाए कि इस हल्के के जो दरीना मसाइल हैं उनका हल क्या कौन कौन अपने जहन में किस किस तरह से तलाश कर रहा है। तो स्टे विद अस, हम इसमें मज़ीद आपके साथ और मज़ीद नाज़रीन, इस दफ़ा काफ़ी लोग ये भी गिला कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी शदीद सर्दियों में इलेक्शन हो रहे हैं। तो ख़ास तौर पे जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं तो उनका भी बड़ा ये एक वाज़ेह गिला है कि इतनी सर्दी में इलेक्शन। तो सर्दी तो एक बहुत अहम जुज़ है वैसे आजकल के मौसम का, और ये जो इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 2 हल्के हम कवर कर रहे हैं 47, 48, चूँकि ये बहुत इस्लामाबाद के बहुत सारे सेक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो हम इसी तरह से यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स भी और बहुत पार्क्स और रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं, ट्रैक्स वगैरह हैं। हम इसी तरह के एक मकाम पर अभी मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट बताइएगा इस दफ़ा वोट किसको देंगे, पहले किसको वोट डाला है? वोट शेर का है जी इंशाल्लाह। शेर को ही डालते रह रहे हैं और शेर का ही है इंशाल्लाह। मेहनत भी करेंगे, खुद भी डालेंगे और आवाम से भी इंशाल्लाह अपील है कि शेर को ही डालें। आप बताइएगा भाई, आप वोट देते हैं और किसका वोट है आपका? आपका वैसे यहाँ तो थोड़ा
इस जगह पे थोड़ा PMLN का फिलहाल मुझे मिला है। आपका किसका वोट है? मेरा डॉक्टर फजल चौधरी साहब का। और आपकी क्या वजह है, मतलब आपको जमात से आपको है आपका वोट PMLN के लिए, या वो कैंडिडेट आपको पसंद है तारिक साहब? कैंडिडेट भी पसंद है और जमात भी पसंद है, दोनों। नाजरीन, ये था आज का हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम NA 47-48 से। माजी में ये हल्के 52-53 थे और कोई शक नहीं कि इस दफ़ा बड़े हाइटेंड किस्म के इमोशंस थे। जैसे अब आपने देखा कि हम जहाँ पर मौजूद थे और जब हम आवाम से बात कर रहे थे, वहाँ पर उनके तासुरात सुन रहे थे, पूछ रहे थे किसे वोट करना है, तो उस वक्त इस कदर एक आपस में एक इतनी सियासी तौर पर ही सही, लेकिन इस तरह से बहस और बड़ी हाइटेंड एक इमोशंस के साथ बहस, एक तरफ जी PTI के उम्मीदवार हैं या वोटर हैं, दूसरी तरफ PMLN के वोटर हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये एक्सप्रेस वे वाली एक प्रॉब्लम है, वो एक बड़ी साल से चली आ रही इस इलाके की का प्रॉब्लम है या उसका मसला है, जिसको हमने एक आपको अलग से भी दिखाया कि वहाँ क्या हालात हैं और क्यों वो चीज़ नहीं बन पाई, क्योंकि उससे एक जो मामूलात ज़िंदगी है वो खासी मुतासर हुई है इस इलाके की। फिर इसके अलावा ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला एक बड़ा प्राइमरी मसला कहा जाता है, और यकीनन आवाम के लिए बेहतर वही है, किसी के लिए भी बेहतर वही है कि ये तमाम चीज़ें जो भी इलेक्शंस में जो भी जीते, जो भी जमात जीते, वो आवाम के लिए, आवाम के हक़ में बेहतर हो, उस इलाके के हक़ में बेहतर हो। यही इस दफ़ा भी उम्मीद है। और अब देखना ये है कि ये कॉन्टेस्ट कहाँ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि एक तो जो हालात हैं वो यकीनन गैर मामूली हैं इस दफ़ा बहुत सारे एतबार से, और जो पार्टी है, ऑल्दो ये कि कैंडिडेट्स हैं, जैसे PTI के किसी कैंडिडेट से हमने बात नहीं की, उनके जो पिछले MNA थे वो भी आज़ाद हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बिल्कुल एक बात ऑन द रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि दे आर नॉट वेरी रीडली अवेलेबल। और जिनसे जैसे हमारी बात हुई है, पीपल्स पार्टी से भी हम लोग कोशिश हमने की कि उनकी भी हो, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आए। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल कहना गलत नहीं है कि पंजाब स्पेसिफ़िक और जैसे इस्लामाबाद है, तो आउटसाइड सिंध यकीनन पीपल्स पार्टी को अपना जो ग्राउंड वर्क है वो अभी भी बड़ा मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। एक रैंडम लोगों से बात कर पाते हैं, क्योंकि एक हल्का बहुत बड़ा होता है। हमने आज 2 हल्के कवर किए हैं अपने इस प्रोग्राम में। अभी जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपारा मार्केट में मौजूद हूँ, तो ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट इस हल्के का एक हिस्सा है। तो ये कि यहाँ एक रैंडम लोगों से हमारी बात होती है, यकीनन उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो एक होलिस्टिक किस्म का सर्वे है, लेकिन एक रैंडम सैंपल में आपको जितने लोग मिलते हैं वो मेरा ख्याल है एक आपको एक आम एक अंदाज़ा या एक रफ़ किस्म की अप्रॉक्सीमेशन ज़रूर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन टुमारो और सम टाइम एल्स। अल्लाह हाफ़िज़।